नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब खबर भारत के अचूक हथियार की। भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान का बड़ा सैन्य छल। युद्ध की नेट प्रैक्टिस में जुटी शरीफ की नापाक सेना। Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. बॉर्डर पर पिटते पाकिस्तान की अब और बढ़ेगी मुसीबत। पाकिस्तान के लिए यम बनकर आ गया भारत का रुस्तम। आतंकियों की अदृश्य मौत का एक और धमाका। अब रुस्तम से पाकिस्तान पर सितम। रुस्तमे हिंद, जी हां, हिंदुस्तान का एक ऐसा अचूक हथियार जो सीमा पार के दुश्मनों का अंत करने के लिए बेहद अहम है। इस अचूक हथियार का नाम है रुस्तम 2 और हम इसे कह रहे हैं रुस्तमे हिंद। आज हम और आप मिलकर रुस्तम 2 का शक्ति परीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान इन दिनों युद्ध की नेट प्रैक्टिस कर रहा है। बहावलपुर, भारत पाक बॉर्डर, तारीख 16 नवंबर 2016। आसमान में गरजते एयरक्राफ्ट, ये बम धमाके, तोपों से बरसते गोले और इस सैन्य नौटंकी को मौके पर मौजूद होकर देखते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ। इन तस्वीरों को आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध की नेट प्रैक्टिस कह सकते हैं। पाक आर्मी के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें बुधवार की हैं। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में भारत पाक बॉर्डर के पास बहावलपुर में पाक सेना युद्धाभ्यास कर रही है। बुधवार को इसी जगह से राहिल शरीफ और नवाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी। Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. जम्मू कश्मीर से लगे बॉर्डर पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, आर्मी, रेंजर्स और आतंकियों की चौकड़ी मिलकर भी भारतीय जवानों का मुकाबला नहीं कर पा रही। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि बुधवार को आर्मी एक्सरसाइज के दौरान राहिल शरीफ ने झूठा दावा किया। राहिल शरीफ के मुताबिक 14 नवंबर को एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत के 11 जवानों की जान गई।
जबकि हाल के दिनों में बॉर्डर पर पाक गोलाबारी में 40 से ज्यादा भारतीय जवान मारे गए। जबकि सच ये है कि 14 नवंबर को भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए थे। जनरल राहिल शरीफ ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू की है और यह कहा है कि जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए उस रोज भारत के 11 फौजी हलाक हुए। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि हालिया झड़पों में पाक फौज ने भारत के 40 से जायद फौजी मारे हैं। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर 40 से 44 भारतीय फौजी मारे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का इस मौके पर कहने कि भारत को जारहियत से कुछ नहीं मिलेगा। मोदी को हमारी बात समझ आ गई है। हकीकत यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में भारत के 14 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने करीब 300 बार सीज फायर तोड़ा है, जबकि बीते एक हफ्ते में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की 18 घटनाएं हुई हैं। The Ministry of External Affairs called in a senior official of the Pakistan High Commission yesterday, that is November 16, and made a démarche on the continued violation of ceasefire along the line of control. You will note that this is the third such démarche this month, following the ones issued on 2nd and 9th November. हाल के दिनों में सीज फायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान उच्चायुक्त को तीसरी बार तलब किया गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान को भारतीय जवानों से लगातार मात मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने मुल्क की जनता को बॉर्डर का सच इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सच मान लिया तो उनकी सत्ता बचेगी नहीं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत है और आतंकियों की मदद से प्रॉक्सी वॉर लड़ना पाकिस्तान की राष्ट्र नीति है। लेकिन देश के दुश्मनों के इस नापाक इरादे को नाकाम करने या कहें मटियामेट करने आ गया है रुस्तम 2। देश में बना सबसे बड़ा ड्रोन यानी कि मानव रहित विमान रुस्तम 2 अपने टेस्ट में पास हो गया है। बेंगलुरु से 250 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया। अब तैयारी है दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के लिए यम, इंडिया का रुस्तम। आतंक का सर्वनाश करेगा स्वदेशी रुस्तम 2। ये उड़ान है उस ड्रोन की जिसके पास ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इस ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। भारत में बना रुस्तम 2 अब दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए तैयार है। ये ड्रोन उस ऊंचाई पर पहुंचकर दुश्मन की टोह लेकर उसे बर्बाद कर सकता है जहां इसे ट्रैक करना करीब करीब नामुमकिन है। रुस्तम 2 की तुलना दुनिया के उन बेहतरीन ड्रोन से की जा सकती है जो अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया कर रहे हैं। रुस्तम 2 को अमेरिकी UAV प्रेडेटर को नजर में रखकर बनाया गया है क्योंकि अब युद्ध इतना हाईटेक हो चुका है कि मैदान जंग में अब बाजी उसी के हाथ लगेगी जो अपने दुश्मन की जानकारी से लैस होगा। ऐसे में रुस्तम 2 भारत को वो ताकत देगा जिससे अभी तक अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश लैस है। रुस्तम 2 का वजन करीब 2 टन है। इसके पंखों का दायरा करीब 21 मीटर है
और रूसी इंजन के साथ ये 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। रुस्तम 2 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम रुस्तम 2 को रडार पर ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे रुस्तम 2 यानी कि रुस्तमे हिंद भारत के लिए कितना बड़ा हथियार है और दुश्मनों के लिए कितना बड़ा कार।